बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ इंग्लिश से रिलेटेड 50 सवाल शेयर करेंगे जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं और ये आपकी तैयारी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने सवालात की तरफ। सवाल शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो शुरू करते हैं अपने सवालात। सबसे पहले हम वर्ड सिनोनिम से शुरू करते हैं। जी, पहला वर्ड है कंजक्चर। इसका मीनिंग होता है क्यास करना या गुमान करना। तो इसका सिनोनिम है टू गेस यानी अंदाज़ा लगाना। इस वीडियो के अंदर हम जितने भी सिनोनिम्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उनके जो भी आंसर्स दिए गए हैं ये सब के सब पास्ट पेपर से लिए गए हैं, इसीलिए एक वर्ड के एक से ज़ायद सिनोनिम्स हो सकते हैं। यहाँ पर उनको डिस्कस नहीं किया जाएगा, सिर्फ वही शेयर किए जाएंगे जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर आए हैं। तो इसीलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ। जी, नेक्स्ट है नॉनचलेंट। इसका मीनिंग होता है बेपरवाह या गैर मुहज़्ज़ब। तो इसका सिनोनिम है डिस्पैशनेट यानी बेहिस। जी, नेक्स्ट है कैटाक्लिज़म। इसका मीनिंग होता है तबाही और इसका सिनोनिम है कैटास्ट्रॉफी। इसका मीनिंग भी तबाही ही होता है। एनिग्मेटिक, इसका मीनिंग है खुफिया और इसका सिनोनिम है पजलिंग। इनफेलेबल, इसका मीनिंग होता है ऐबदार, बेखता या नाकाबिले फ़हम। तो इसका सिनोनिम है ऑथेंटिक। ट्रांजिएंट, इसका मीनिंग होता है आर्जी और इसका सिनोनिम है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मीनिंग भी आर्जी ही होता है। जी, नेक्स्ट है एडवर्सिटी। इसका मीनिंग होता है मुसीबत और इसका सिनोनिम है हार्डशिप। जी, नेक्स्ट है बेनेवलेंट। इसका मीनिंग होता है मेहरबान या एहसान करने वाला और इसका सिनोनिम है बेनिफिशियल यानी फ़ायदेमंद। एनोनिमस, इसका मीनिंग होता है गुमनाम और इसका सिनोनिम है होमलेस। डीजोर, इसका मीनिंग होता है हकीकी, बाइख्तियार और इसका सिनोनिम है बाय लॉ यानी कानून के मुताबिक। जी, अब हम कुछ वर्ड एंटोनिम जो हैं उनको देख लेते हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हैं। फर्स्ट वर्ड है इकोनॉमी, जिसका मीनिंग होता है मईशत और इसका एंटोनिम है एक्स्ट्रावेगेंट। इसका मीनिंग होता है असराफ यानी फ़जूल खर्ची, बेजा खर्च करना। जी, नेक्स्ट है एब्रीवेट। एब्रीवेट का मीनिंग होता है मुखफ़फ़, इसी से वर्ड एब्रीवेशन भी यूज़ होता है और एब्रीवेट का एंटोनेम है एक्सपेंड यानी उसको फैलाना। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मीनिंग होता है बेहुदा या मज़हक़ा ख़ेज़ और इसका एंटोनेम है रैशनल। एक्टिव, तो इसका एंटोनेम है पैसिव। जी, नेक्स्ट है सबलाइम। सबलाइम का माना होता है अज़मत या शानदार और इसका एंटोनेम है लो। विलीफाई, विलीफाई का मतलब होता है बदनाम करना या गालियाँ देना। इसका एंटोनेम है कमेंट यानी तारीफ़ करना। जी, नेक्स्ट है पेरिश। पेरिश का मीनिंग है फ़ना और इसका एंटोनेम है सरवाइव। यहाँ ये बात मैं फिर से बताता चलूँ, ये सारे आंसर्स वही हैं जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर ऑप्शंस आए हुए थे, इसीलिए एक वर्ड के एक से ज़ायद एंटोनेम और सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन वर्ड्स के एक्स्ट्रा एंटोनेम और सिनोनिम्स अगर याद करना चाहें तो आप उनको ज़रूर देख लें। डिटेरियरेट, इसका मीनिंग होता है ख़राब करना या बिगड़ना। तो इसका एंटोनेम है इम्प्रूव। ट्रांसपेरेंट, इसका मीनिंग होता है शफाफ और इसका एंटोनेम है ओपेक। जी, नेक्स्ट है एमेटर यानी अनप्रोफेशनल। इसका एंटोनेम होता है प्रोफेशनल। जी, तो अब हम कुछ इडियम्स देख लेते हैं जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर आए हैं। पहला इडियम है अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मीनिंग है कॉज ऑफ क्वेरल यानी लड़ाई की जड़ या झगड़े की जड़। नेक्स्ट है हाउस ऑफ कार्ड्स। इसका मीनिंग है अ वीक स्ट्रक्चर।
जी नेक्स्ट है मेक अवे विद, इसका मीनिंग है डिपार्टिंग हेस्टेल, यानी तेज़ी के साथ भागना या चोरी करना या रफू चक्कर होना, ये सारे मीनिंग इसके बनते हैं। आई वॉश, इसका मीनिंग है मिसलीडिंग स्टेटमेंट, यानी धोखा। हेल्टर स्केल्टर, इसका मीनिंग है इन डिसऑर्डरली कन्फ्यूजन, यानी बदनज़मी की हालत या अफरा तफरी की हालत। जी नेक्स्ट है हीट अप, हीट अप का मीनिंग है एंग्री। अ डार्क हॉर्स, तो इसका मीनिंग है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी छुपा रुस्तम। किथ एंड किन, इसका मीनिंग है ब्लड रिलेशन, यानी रिश्तेदार। टू क्लिप द विंग्स, यानी पर काटना, इसका मीनिंग है पुट लिमिट्स, यानी हदबंदी लगाना या कैद लगाना। सिकोफेंट, इसका मीनिंग है वन हु फ्लैटर्स, यानी खुशामदी या चापलूसी करने वाले। जी तो अब हम कुछ प्रेपोजिशंस देख लेते हैं और ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं जो कि पास्ट पेपर्स में आई हैं। ये एज इट एज़ वही स्टेटमेंट्स ली गई हैं जो पास्ट पेपर के अंदर आई हुई हैं। जी तो पहली स्टेटमेंट है द कार डैश फ्रंट इज़ स्लोइंग डाउन, तो ये है द कार इन फ्रंट इज़ स्लोइंग डाउन। फ्रंट से पहले जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो है इन, तो ये हुआ इन फ्रंट इज़ स्लोइंग डाउन। जी ये जो नेक्स्ट है ये पास्ट पेपर के अंदर सेंटेंस दिया गया था और पूछा गया था कि इनमें से करेक्ट पंक्चुएशन कौन सी है, तो ये करेक्ट पंक्चुएशन के साथ लिखा गया है शेक्सपियर हैमलेट इज़ दी प्ले फॉर ऑल एजेस। शेक्सपियर का ये जो ड्रामा है ये हर उम्र के फ़र्द के लिए है। नेक्स्ट जो है ये तशबीह पूछी गई है, एनालॉग पूछा गया है। एप्रिसिएशन की तशबीह क्या है, तो वो है रिवॉर्ड। इसी तरह क्राइम की तशबीह क्या है, तो ऑप्शन के अंदर दिया गया था पनिशमेंट, तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। सलमा वाज इल डैश फीवर, तो ये है सलमा वाज इल विद फीवर, तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो विद यूज़ होगी। आई वॉज एंग्री डैश द वे दे रिएक्टेड, तो ये है आई वॉज एंग्री अबाउट द वे दे रिएक्टेड, यहाँ पे जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो अबाउट यूज़ होगी। देयर हैज़ बीन अ कंप्लीट ब्रेक डैश अ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, तो ये है देयर हैज़ बीन अ कंप्लीट ब्रेक ऑफ अ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, यानी मुल्क के अंदर कानून का मुकम्मल खात्मा हो चुका है, यानी मुकम्मल ब्रेक ऑफ हो चुका है। ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर दैन डैश, तो ये है ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर दैन फॉल्सहुड। जी नेक्स्ट है आई एम इंटेंट डैश, तो यहाँ पे आएगा आई एम इंटेंट टू विन, यानी मैं जीतने का इरादा रखता हूँ। इफ़ आई डैश वर्कड हार्ड आई वुड हैव सक्सीडेड, तो ये है इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव सक्सीडेड। ये बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस है और पास्ट पेपर के अंदर ये सेंटेंस इसी तरह आया था। इसमें हेल्पिंग वर्ब पूछा गया था कि कौन सा आना है, तो यहाँ पर हैड आना है। और इसके साथ साथ ये जो कंडीशन यूज़ की गई है इसको अनरियलाइज्ड कंडीशन कहते हैं। द न्यू लॉ केम इनटू डैश लास्ट मंथ, द न्यू लॉ केम इनटू इफेक्ट लास्ट मंथ, यहाँ पर इफेक्ट का मीनिंग है नाफिज होना। इट बिकेम डैश दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, तो ये है इट बिकेम अपेरेंट दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, तो यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन था अपेरेंट। आई डू नॉट हैव एनी डैश टू शेयर माई सीक्रेट्स, तो यहाँ पर है आई डू नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंट टू शेयर माई सीक्रेट्स, तो ये जो वर्ड कॉन्फिडेंट है इसका ताल्लुक जो है प्राइवेट मैटर्स के साथ होता है और सीक्रेट जो है ये भी प्राइवेट मैटर होता है, तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन था वो कॉन्फिडेंट था। द ओल्ड मैन इज़ ब्लाइंड डैश वन आई, तो ये है द ओल्ड मैन इज़ ब्लाइंड इन वन आई, तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन आएगी ब्लाइंड के साथ वो इन आएगी। जी नेक्स्ट माई ब्रदर इज़ वीक डैश मैथमेटिक्स, तो ये है माई ब्रदर इज़ वीक इन मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर जो वीक के साथ प्रेपोजिशन है वो इन आएगी। नेक्स्ट है आई एम नॉट कंसर्न डैश हिज अफेयर्स, तो ये है आई एम नॉट कंसर्न विद हिज अफेयर्स, कंसर्न के साथ यहाँ पर विद ही प्रेपोजिशन यूज़ होगी।
जी नेक्स्ट है ही हैज़ द रेपुटेशन डैश बिगन अ गुड टीचर, तो ये है ही हैज़ द रेपुटेशन फॉर बिगन अ गुड टीचर। यहाँ रेपुटेशन के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो है फॉर। जी नेक्स्ट है ओनली 600 पीपल लिव डैश सिटी, तो ये है ओनली 600 पीपल लिव इन सिटी। यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो इन यूज़ होगी। अल्कोहल इज़ इंजूरियस डैश हेल्थ, तो ये है अल्कोहल इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ पे हमेशा टू ही यूज़ होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डैश टू लंदन बाय एयर, तो ये है व्हाट इज़ द रूट टू लंदन बाय एयर। फ़िज़ा में जो रास्ता है उसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो रूट ही होगा। ही एग्रीड डैश माई प्रपोजल, तो ये होता है ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, यहाँ पे जो प्रपोजिशन आएगी वो टू ही आएगी। नेक्स्ट है ब्रेवली इज़ अ, तो ये है एडवर्ब। यहाँ पर हमारे इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह इसी तरह नए 50 सवालात के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।